कि मैं तुम्हें कौन सा मुकुट दूंगा? अनंत जीवन का, जीवन का, अनंत जीवन का। हालेलुया। और बी फेथफुल अंटिल डेथ एंड आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ द लाइफ। हालेलुया। मैं तुम्हें जीवन का वह मुकुट दूंगा जिसके तुम अधिकारी बनने के लिए जा रहे हो। हालेलुया। अब देखिए पीछे क्या लिखा है इधर? थैंक्स, धन्यवाद। और धन्यवाद की सामर्थ क्या करती है? धन्यवाद की सामर्थ हालातों को बदलती है। धन्यवाद की सामर्थ क्या करती है? वो हमारे जीवनों में, हमारी जिंदगियों में एक नई आस को लेकर आती है, एक नए विश्वास को लेकर आता है। हालेलुया। और आज की इस बंदगी के लिए मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, खास करके हमारे भाई बंसीलाल के लिए जिन्होंने इस घर में बंदगी रखवाई है और प्रभु के लोगों को, खुदा के लोगों को इस घर में बुलाया गया है, निमंत्रण दिया है और उसके लोगों ने ये निमंत्रण जो है स्वीकार किया है। हालेलुया। और जैसा कि भजन संहिता 76 उसकी 11 में लिखा है, एक बार थोड़ा इसको हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 76 उसकी 11 को। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करो? मन्नत मानो और उसे पूरी भी करो। पूरी भी करो। अब हम निकालेंगे उपदेशक की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे और उसके बाद 4 आयत में पढ़ेंगे। उपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 2 और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। बातें करने में उतावली ना करना, बातें करने में उतावली ना करना पड़िए, और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, और ना ही अपने मन से कोई भी बात परमेश्वर के सामने उतावली से ना निकालना। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है हाँ। और तू पृथ्वी पर है। हालेलुया। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। बातें करने में उतावली। अब बातें कौन सी है ये? अभी हमने 76 उसकी 11 पढ़ी है, वहां लिखा है कि यहोवा परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें मानो और उन्हें पूरी भी करो। और यहाँ पर हमने पढ़ा है बातें करने में उतावली ना करना। आज पता होता क्या है, बहुत सारे लोग खुदा के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं जल्दबाजी में, उतावली में, बातों ही बातों में। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? बातें करने में उतावली ना करना। तेरे वचन थोड़े हो, तेरे शब्द थोड़े हो, वरना यही शब्द आपको फंसा के रख देंगे, यही शब्द आपको स्वर्ग में मिले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 4 आयत को पढ़ेंगे। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। तब उसके पूरा करने में क्या ना करना? विलंब ना करना। क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो, जो मन्नत तूने मानी हो, उसे पूरी करना। उसे क्या करना? पूरी करना। मन्नत मानने में क्या नहीं करनी है? उतावली नहीं करनी है ना? और जो मन्नत, जो पंजाबी में सुखना, और जो मन्नत तूने मानी है उसे पूरी करने में क्या ना करना? देरी ना करना। जितनी जल्दी आप उसे पूरा करेंगे उतनी जल्दी खुदा आपको ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। इसकी 5 को पढ़ लीजिए। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। अगर आप मान लीजिए, आप मन्नत मान लेते हैं, प्रभु मैं तेरे भवन के लिए या किसी काम के लिए ये करूंगा, और आपने खुदा के साथ एक कमिटमेंट कर ली, आपने उसके साथ एक वायदा कर लिया,
और जब आपने वो वायदा किया और उस वायदे को, उस कमिटमेंट को, उस मन्नत को पूरा करने में आपने विलंब किया, तो इससे तो मन्नत ना ही मानना अच्छा है। पढ़िए, कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना, और कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना। पढ़िए, और ना परमेश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से और ना ही खुदा के दूत के सामने कहना कि ये मुझसे भूल से हुआ, मैंने क्या मन्नत मानी थी। है ना, बहुत सारे लोग जाने अनजाने में अपने मुख से बातें बोल देते हैं। इसलिए जब भी खुदा के कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इसी की पहली आयत भी थोड़ा पढ़ लीजिए, 5 की पहली। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना। तब तो कैसे चलना? सावधानी से। अब क्या आप यहाँ पर चल फिर रहे हैं? बताइए, इस वक्त ये खुदा का भवन है ना? क्या है ये? भवन है। जहाँ पर खुदा के लोग हैं वहां पर खुदा है। आमीन आमीन। बिल्डिंग चर्च नहीं है, खुदा के लोग चर्च है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये खुदा का भवन है। तो क्या अब आप यहाँ पर चल फिर रहे हैं? मसीह में चल, उसके वचन में, उसके कलाम में। तो यहाँ लिखा, जब तू खुदा के भवन में आए तो क्या करना है? पढ़िए, सावधानी से चलना। सावधानी से चलना है। पढ़िए, सुनने के लिए समीप जाना। और सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से क्या है? उत्तम है। उत्तम है। अब खुदा के भवन में सावधानी से चलना, यहाँ आपकी जितनी बातें कम हो आप उतना सेफ रहेंगे। खुदा की कलीसिया में, खुदा के भवन में जितनी भी आपकी बातें कम होंगी उतने आप सुरक्षित रहेंगे। आमीन। सच। आमीन। समझे बात को? आमीन। कितने समझे इस बात को? आमीन आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना, आमीन। तेरे शब्द थोड़े हों। हालेलुया। इसलिए जो हम मन्नत मानते हैं, जब हम उसे पूरा करते हैं तो खुदा इसे खुश होता है, पसंद होता है, और वो अपने वायदों को पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। प्राण देने तक विश्वासी बना रहे, प्राण देने तक। अब देखिए कितने लोग हैं जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं? आमीन आमीन। कितने लोग हैं? सभी जाना चाहते हैं कि ये यहाँ पर आप पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। हमारी इच्छा है, हमारे मन में ये एक आस है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, है ना? सोचते हैं हम, हमारा एक विश्वास है, जो मसीह पर भरोसा करते हैं उनका एक विश्वास है कि हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। और हर किसी को आस होती है और वह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वह स्वर्ग जाएंगे। अब ध्यान दे, खास बात जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं, स्वर्ग में हम सभी जाना चाहते हैं, लेकिन वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए आपको अनंत जीवन का मुकुट नहीं मिल सकता है। आप बिना मेहनत किए हुए स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। अंत जब परमेश्वर के प्रति आप विश्वास योग्य रहने का एक निश्चय करते हैं, एक संकल्प करते हैं, और जब आप ऐसा विश्वास दिखाते हैं, तब आप वो मुकुट के अधिकारी होने के वायदे को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अब देखिए, बहुत सारे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन खुदा के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि हम खुदा के लिए कोई काम करें, वचन के लिए कोई काम करें, और भक्ति का भेष तो धरते हैं, पर उसकी भीतरी शक्ति के क्या करते हैं? इनकारी है। भक्ति का भेष धरते हैं परंतु उसकी शक्ति के इनकारी है। हम जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये सब एक भक्ति का भेष धर सकते हैं, परंतु फिर भी खुदा की शक्ति के वो इनकारी होते हैं।
खुदा की शक्ति क्या है मालूम है किसी को? खुदा की शक्ति उसका वचन है और उसके वचन के ही अधिकारी होते हैं, उसके कलाम के ही अधिकारी होते हैं। भक्ति का भेष धरते हैं और जो वचन कहता है उसे पूरा नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वे धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करते हैं किंतु वास्तव में वह विश्वास नहीं रखते और आसानी से घिर जाते हैं। हालेलुया। और ऐसे लोग पता कौन से होते हैं? नबी कहता है ऐसे वो विश्वासी होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना घर कहां पर बनाया? रेत पर बनाया। किसके ऊपर? रेत के ऊपर बनाया, बालू के ऊपर बनाया। जब कष्ट आया, जब परेशानी आई, जब बीमारी आई, जब तकलीफ आई तो झट से गिर गए। हालेलुया। और जब आंधियां चली, मुसीबतें आती हैं और जो घर बालू पर बना होता है वो आसानी के साथ गिर जाता है। परंतु जो घर चट्टान पर बना होता है, लिखा उसके ऊपर चाहे मुसीबतें आए, आंधियां आए, मुश्किलें आए, तूफान आए, बीमारी आए, वो घर कभी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि वो चट्टान पर बना है। और चट्टान कौन है? चट्टान यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। और यही लोग उस अनंत जीवन के मुकुट के अधिकारी हैं। यही लोग उस अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत सारे लोग रास्ते में ही रह जाते हैं। मिस्र में से कितने लोगों की भीड़ निकली थी? 20 लाख। नबी कहता है 20 लाख लोगों की भीड़ निकली। पहुंचे कितने? दो। 20 लाख लोग। कभी गिनती देखी कभी 20 लाख लोगों की? शायद नहीं देखी होगी। हम 5-10 हजार लोगों की भीड़ देख सकते हैं, स्टेडियम में देख सकते हैं, कहीं पर देख सकते हैं, तो वो 50,000 की हो सकती है, 1 लाख तक की हो सकती है। लेकिन 20 लाख लोगों की भीड़ कहां से निकली? मिस्र में से निकली। लेकिन उनमें से पहुंचे कितने? 2। सिर्फ 2 जन पहुंचे। तो स्वर्ग में प्रवेश करना क्या आसान है? बहुत मुश्किल है, कठिन है। बताइए। तो स्वर्ग में हम सभी जाना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं हमारा रैप्चर हो जाए, हम मसीह के साथ उठाए जाए। लेकिन क्या हमारा जीवन इस योग्य है कि हम रैप्चर में चले जाएं? वो 2 ही क्यों निकले? मूसा भी बीच में था, मरियम थी, हारून था, वो सभी वो क्यों नहीं जा पाए? उस वायदा किए हुए देश में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए? मेरी बात समझ आ रही सभी को? तो मैं एक बात कही थी ना, हालेलुया आमीन बोलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो उनमें से मूसा भी था और भी कई अच्छे योद्धा थे, अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन वो उस देश में प्रवेश नहीं करने पाए। सिर्फ 2 जने थे। कौन कौन से? यहोशू और कालेब। ये 2 ऐसे नौजवान लड़के थे, नौजवान व्यक्ति थे, जिनके पास क्या था? उनके पास खुदा का वायदा था, उनके पास खुदा का कलाम था। और उन्होंने कहा वायदा किसके साथ है? वायदा हमारे साथ। जिसको वायदा मिला उसी ने रैप्चर में जाना है। जो उस वायदे को ग्रहण करता है, उस वायदे के लिए मेहनत करता है, उस वायदे की उन्होंने मेहनत कहाँ की? जब भेद लेने के लिए गए, मेहनत की, जाकर देखा कि वो देश कैसा सुंदर है, वहां क्या क्या है, कैसे कैसे लोग हैं, वहां पर कैसे कैसे खेत है, कैसे कैसे फल है। वो मेहनत करके आए, अपनी जान हथेली पर रखकर आए थे। हालेलुया। जब वापिस आए तो उन्हीं में से जो थे वो कहने लगे वो तो बहुत खतरनाक लोग हैं, हम वहां प्रवेश नहीं कर सकते, हम वहां नहीं जा सकते। कारण वो डर गए थे, उनके हृदय मजबूत नहीं थे। अरे वहां तो बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं, वो तो 10-10 फुट के हैं, 9-9 फुट के हैं, वो तो हमसे बहुत बलवान हैं, हम उन्हें जीत नहीं सकते। लेकिन इन्होंने आगे बढ़कर क्या कहा? हम जीतने में सामर्थ्य हैं।
क्योंकि राजा की ललकार हमारे सामने है। इस तंबू में है। वो राजा की तलवार क्या है? खुदा का कलाम। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए क्या करना है? मेहनत करनी है वचन के लिए, प्रचार के लिए, गवाही देने के लिए। आज नबी कहता है आज मसीह की देह बीमार है। मसीह की देह क्या है? बीमार हो चुकी है, काम नहीं होता है। क्या हो गया? बीमार व्यक्ति काम कर सकता है? बड़ा तगड़ा बहाना है ना? एक ऑप्शन है उसके पास। अरे पास्टर जी मेरी टांग में बड़ी दर्द है, मैं नहीं आ सकता। अरे ये है वो है, और ये सब क्या है? ये आपको लेक्चर से रोक सकते हैं। बहाने, नबी का संदेश है बहानेबाजी। क्या आपका जीवन सुसमाचार के योग्य है? ये नबी का एक संदेश है। इसमें नबी ने बताया कैसे कलीसिया जो है, खुदा के लोग हैं, बहानेबाजी करते हैं। और नबी कहता है मसीह की देह क्या हो चुकी है? बीमार हो चुकी है। प्रार्थना भी नहीं होती है। 2 मिनट प्रार्थना, बस चलते चलते शब्दों की प्रार्थना। खाना खाना है, फैमिली पीरियड जो होगी कैसी होगी? चल बैठ, आज जल्दी बैठ। नहीं मैं ऐसे टेढ़ा लेटा हूं, या बच्चे बोल देंगे, माँ बोल देगी, पिता बोल देगा, चल मैं इधर कमरे, चल उधर ही कर दे, मैं सुन लिया, मेरे कान इधर ही है। ऐसी प्रार्थनाएं खुदा नहीं सुनता है। उसे तो एक प्रॉपर फैमिली चाहिए जो उसके वचन के अनुसार चले, जो उसके कलाम के अनुसार अपने जीवन को जिए। हालेलुया। मसीहियत कोई सस्ती थोड़ी चीज है। मसीह को, आज लोगों ने मसीह को एक ऐसे फ्री वाली चीज बना दिया हुआ है। ऐसे ही हम समझते कोई बात नहीं, प्रभु सुनता है, माफ करता है, माफ कर देता है, क्षमा, कोई गल नहीं, माफी मांगा, प्रभु क्षमा कर दे, गलती होगी। अरे वो तो क्षमा करेगा, पर वो जायज बात को क्षमा करेगा। सही बात को ही वो क्षमा करेगा। हालेलुया। इसलिए मसीह का मजाक मत उड़ाओ, मसीह के वचन का मजाक मत बनाओ। अगर जिस दिन मसीह ने मजाक कर दिया उस दिन कुछ अलग हो जाएगा, है ना? सिस्टर से बात हो रही थी, किसी बहन ने प्रेयर करवाई, और वो शायद मेरे ख्याल से JNK से थे, और आज से कोई साल पहले या 2 साल पहले उन्होंने प्रेयर करवाई। जब उन्होंने प्रेयर करवाई, पास्टर जी मुझे नौकरी नहीं मिल रही, और जब प्रार्थना की तो उसे नौकरी मिल गई। अब जब नौकरी मिल गई तो उसको उससे कहा गया, अब 2 साल के बाद दोबारा फोन आया, पास्टर वहां ना ऐसी बात है कि उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया है, और 2 महीने की तनख्वाह भी रोक ली है, दे नहीं रही है। तो कहा गया कि आप चर्च में क्यों नहीं आए? आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया? नहीं, मेरा पति गुस्से होगा। नौकरी लेने के लिए हम मसीह के पास दुआ करवा सकते हैं, संतान लेने के लिए हम दुआ करवा सकते हैं। इन बातों में हमें कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है, परंतु चर्च आने में हमें झिझक है, चर्च आने में प्रॉब्लम है। हालेलुया। और ऐसे लोग कभी मसीह में आगे नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर की तो आशीष ब्लेसिंग ओपन है। आप कोई भी जो मसीह को नहीं मानता, नहीं जानता, अगर वो भी प्रभु यीशु मसीह के आगे सच्चे हृदय के साथ दुआ करेगा तो प्रभु यीशु मसीह उसकी भी सुनेगा। आमीन, आमीन, आमीन। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो समय देता है, वो टाइम देता है, वो चेक करता है, वो देखता है कि इसको, आपके जीवन को, आपके विश्वास को, कि क्या अब ये वचन के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए हम चल रहे थे वचन में, हम देख रहे थे कि यहोशू और कालेब, उनके पास वो वायदा था, वो प्रतिज्ञा थी जो उनको खुदा ने दी थी, और 20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 व्यक्ति उस देश में प्रवेश करने पाए थे। तो आज स्थिति क्या है? चर्च में बुलावा सभी को दिया जाता है, पहुंचते कितने हैं? चलते चलते काफिला बहुत बड़ा चलता है,
घर में तैयार किया, मैं इसको भी, उसको भी, वो भी, लेकिन जब पहुंचते पहुंचते क्या होता है? थोड़े रह जाते हैं। यही स्वर्ग का सिस्टम है, रैप्चर का सिस्टम यही है। हमारे युग के नबी ने कहा है, वो होता ना आटा छानने वाली एक छाननी होती है ना, छलनी जो होती है, उसमें क्या होता है? अब वो छलनी लग चुकी है, उसमें क्या है? अब ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं, और जो सही है और जो वचन के अनुसार चल रहे हैं, वो सब कहां पर इकट्ठे किए जाएंगे? खुदा के भवन में, उसके घर में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा के वचन के लिए क्या करनी है? मेहनत करनी है। उसके लिए हमें दिन रात जागना है, दुआ करनी है। किसके लिए बताइए? किसके लिए हमें दुआ करनी है? एक दूसरे के लिए, ताकि हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जिसने चट्टान पर घर बनाया, उस पर चाहे मुसीबतें आई, मुश्किलें आई, परेशानियां आई, वो सब कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। कारण क्योंकि वह सिर्फ वचन पर निर्भर है, वो वचन पर है। और जितना वह कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनका विश्वास और भी मजबूत होता जाता है, और वे ही जीवन का मुकुट प्राप्त करेंगे। उनके नाम सर्वदा चमकते रहेंगे, इसके समान, तारों के समान। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, प्राण देने तक विश्वासी बना रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। इसके लिए आपको एक विश्वासी को दुख झेलने होंगे। अब देखिए, ये वचन प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल के द्वारा कहे गए हैं, जिसने हमारे दुश्मन शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, और वह हमें इस पृथ्वी पर शैतान से युद्ध करने और उस पर विजयी होने के लिए उत्साहित करता है। हालेलुया। ताकि हम अपने स्वर्गीय घर में पहुंच सके। और स्वर्ग के ये एक आज्ञा है जो प्रधान मिकाईल दूत ने दूतों को दी। जब एक कमांडर हमला करने को आदेश देता है, तो सैनिकों को हमला करना चाहिए। पास्टर कहते हैं ना, प्रार्थना कीजिए घर में, तो फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। पास्टर को किसी ने आज्ञा दी है, वो आगे आज्ञा दे रहा है, इसलिए जो उस आज्ञा को पूरा करता है, खुदा उसे वो मुकुट देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और पीछे हटने को अगर वो कहे, तो वो सही क्रम में पीछे हटना चाहिए। यीशु मसीह परम प्रधान दूत है, और हम उसके क्या हैं? सैनिक हैं। हालेलुया। अब देखिए, मत्ती की अंजील 26 उसकी 53 आयत में, यीशु मसीह को जब सैनिकों ने पकड़ लिया, तो वहां पर पतरस ने एक काम कर दिया था। उसने क्या किया? अपनी तलवार निकाली, और महायाजक के एक जो उसका व्यक्ति था, उसका जो एक प्यादा था, उसके कान को तलवार से काट दिया, अलग कर दिया। तो यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा? इसको पढ़िए थोड़ा। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले। अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं, वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। पढ़िए। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ? क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, और वह स्वर्गदूत की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे इस वचन को? आमीन। यीशु मसीह के पास अधिकार था, और वो दुआ कर सकता था, वो आज्ञा दे सकता था कि पिता 12 पलटन यहां पर सैनिक भेज दे, तो वहां सैनिक आ जाने थे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह ने तुरंत पतरस को रोका कि मेरे पिता के पास हजारों सैनिक हैं, और जो रोमी सेना थी उसमें एक पलटन में 1000 सैनिकों दे दे। और यानी कि यीशु मसीह ने कहा कि 12,000 पलटन
यानी कि 10,000 सैनिक उसी वक्त आ सकते थे यीशु मसीह की रक्षा करने के लिए, उसकी ओर से लड़ने के लिए। हालेलुया। इसीलिए पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। दूसरा राजा 6 अध्याय और उसकी 15 और 16 पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि जो अलीशा नबी था, और अलीशा नबी का एक नौकर था जिसका नाम क्या था? गेहाजी। क्या था? गेहाजी। और जब अराम की सेना ने उनको घेर लिया तो वहां पर क्या हुआ? गेहाजी ने जब देखा कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है और ये दुश्मन हमें पकड़ लेंगे और मार देंगे, परंतु जब उसने अपने स्वामी से कहा, भविष्यद्वक्ता से कहा, अलीशा नबी से कहा, तो अलीशा नबी ने कहा बाहर जाकर देख, जितने इनकी ओर है उससे बढ़कर हमारी ओर है। आमीन। लेकिन वो बाहर के उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कारण क्या था? आंखें बंद थी, अभी तक मेहनत नहीं की थी, अभी तक खुदा के कलाम को जिया नहीं था, अभी तक बहुत सारी जिंदगी में कमी थी। और जब उस नबी ने उसे बाहर ले जाकर कहा और उसने दुआ की, किया यहोवा परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे। और जब आंखें खुल गई तो उसने क्या देखा? कि जिस जगह पर, जिस पहाड़ पर, जिस नगर पर वो ठहरे थे, उस नगर के पहाड़ के चारों तरफ अग्नि में रथों का पहरा लगा हुआ और उसे दुगने दूत वहां पर खड़े थे। ये खुदा की सामर्थ है। जब आप खुदा के साथ ईमानदार होते हैं, उसके वचन के साथ ईमानदार होते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? वो आपके चारों तरफ दूतों का 91 जबूर किसने पढ़ा है? हमें। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास 10,000 भी गिरेंगे, 1,000 भी गिरेंगे, परंतु वो तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकता है। ना कोई बीमारी, ना कोई दुश्मन, ना कोई परेशानी, ना कोई मुश्किल। क्यों? जब आप परमेश्वर की ढाल बनकर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए इसको। और वो परमेश्वर के भगत का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? और उसके टहलुओं ने क्या कहा? हाय स्वामी, हम क्या करें? पढ़िए। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। जो हमारी ओर है उनसे दुगने हैं। खुदा के दूत हमारे साथ हजारों लाखों की तादाद में है। हालेलुया। अगर दुश्मन एक है तो हमारी तरफ दो दूत होंगे। अगर वो 10 है हमारी ओर 20 होंगे। अगर उनकी ओर 40 है तो यहाँ 80 होंगे, वहां 100 है तो यहाँ 200 होंगे, दुगने होंगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। जो उनकी ओर है। तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इनकी आंखें खोल दे। और तब अलीशा ने प्रार्थना की कि हे यहोवा इनकी आंखें खोल दे। पढ़िए। कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। तब यहोवा ने उसके सेवक की आंखें खोल दी। पढ़िए। और जब वह देख सका। और जब वह देख सका। तब क्या देखा? और क्या देखा? कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। God bless you. आमीन, 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 आमीन। क्या देखा? अलीशा जहाँ पर जिस पहाड़ पर था उसके चारों ओर अग्नि में रथों का बाड़ा लगा हुआ था। हालेलुया। अब देखिए, 2 तरीकों से आप इस मुकुट को हासिल कर सकते हैं। प्राण देने तक विश्वासी बना रहे। तो 2 तरीके हैं जिसके द्वारा हम इस मुकुट को, अनंत जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? वचन की सेवा करना, वचन की गवाही देना। अगर हमारे ऊपर सच्चाई प्रकट हो गई है तो हमें ये सच्चाई दूसरों को भी बतानी चाहिए, तभी तो हम जीवन का मुकुट प्राप्त
वचन को जीकर बताना है। ये पहला तरीका है। हालेलुया। आज होता क्या है, सच्चाई हम जान लेते हैं, हम विश्वास करते हैं, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि बैप्टिज्म जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। आमीन। और मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने, वो भी पास्टर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका विषय क्या था, आप अभी भी पापी हैं। अभी भी मतलब प्रेजेंट, पंजाबी में था आप अजय भी पापी हो, तुसी अजय भी पापी हो। और ये देखिए अभी भी, यानी ये प्रेजेंट बात है। लेकिन कौन पापी है अभी भी? जिसके पाप अभी तक क्षमा नहीं हुए हैं। और लिखा है जब तक आप प्रेजेंट हैं आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। और पाप क्षमा किसमें होने हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये सच्चाई है, और ये 100% सच्चाई है। और जैसा कि प्रेरितों की पुस्तक में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम्हारे पाप जो है वो क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। मैं उस दिन बता रहा था, जो प्रभु यीशु मसीह नाम है ना, ये इसके नाम का अर्थ क्या है बताइए? प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ पापा दी माफी, पापा दी माफी है ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा है। किसमें है? क्या और कोई नाम है? क्या जो जिब्राइल दूत इस जब नाम को लेकर आया तो उसने इसके साथ कोई इसका ऑप्शन रखा, चलो अगर यीशु नहीं बोल सकते तो कोई और नाम ले लो भाई। लिखा ये नाम स्वर्ग से आया, और लिखा है इस नाम में पापों की क्षमा का बपतिस्मा है। हालेलुया। जन कि हमें उद्धार देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए ये नाम दिया गया है, जो नाम जिब्राइल दूत स्वर्ग से लेकर आया, और इसी नाम में पापों की क्षमा है। अब देखिए, अंधे यीशु मसीह के नाम में चंगे होते हैं, आमीन। बहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनते हैं, आमीन। लंगड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में चलते हैं, आमीन। अब क्या स्वर्ग में लंगड़े होंगे? बताइए, क्या स्वर्ग में अंधे होंगे? क्या वहां पर कोई पापी होगा? नहीं। तो ये नाम वहां होगा? बताओ। लिखा है प्रकाशित वाक्यों में, जब तुम जीतोगे तुम्हें एक मुकुट दिया जाएगा और एक पत्थर दिया जाएगा सफेद रंग का, जिसके ऊपर एक नया नाम लिखा होगा। और उस पत्थर को पाने वाले ही वो जान सकते हैं कि वो नाम क्या है। हालेलुया। यीशु नाम जो है ये वहां स्वर्ग में, हाँ यीशु से जरूर लगे। जैसे संडे के प्रचार में डैनियल कैरी के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहां आवाज आई, परमेश्वर का पुत्र आया और उसने पीछे से बताया कि ये पृथ्वी पर मेरे वचन के लिए खड़ा था, आमीन। ये मेरी गवाही के लिए खड़ा था, आमीन। हालेलुया। तो वहां पर उसकी गवाही तो उसने दे दी यीशु मसीह ने, पर आपकी गवाही क्या हमने मेहनत की? क्या हमने किसी को गवाही दी, प्रचार सुनाया? क्या हमने किसी का जीवन बचाया? क्या हमने किसी के लिए आंसू बहाए? क्या किसी के लिए हमने उपवास रखा? अपने लिए सभी रखते हैं, अपने लिए सभी रोते हैं, लेकिन क्या हमने खुदा के लोगों के लिए ऐसा किया कभी? तो इसके लिए मेहनत करनी जरूरी है। ये मेहनत करेंगे, और जब ये ऐसे मेहनत करेंगे तभी वो मुकुट हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। अब देखिए, बिना सामर्थ पाए आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका परमेश्वर से डरना और सही तरीके से उसकी आराधना करना है। परमेश्वर का डर रखना है। अब सुलेमान को देखिए, सुलेमान को जब रात को परमेश्वर ने दर्शन दिया गिबोन में, और लिखा है कि सुलेमान राजा बनते ही उसे बुद्धि नहीं मिल गई थी कि अब ये राजा बन गया, अब इसे बुद्धि दे दो भाई, अपने आप आ जाएगी। ऐसा नहीं था। इसके लिए उसने, और बाइबल खुदा का कलाम कहता है, उसने 1000 बलियां दी थी। इससे पहले उसने कुछ किया था, इससे पहले उसने मेहनत की थी,
उसने खुदा के लिए कुछ अर्पण किया था, तब जाकर उसे बुद्धि का वरदान मिला था। हालेलुया। और आज हम सीधा कहते हैं, प्रभु आज मुझे सामर्थ दे दे कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो चंगा हो जाए। तो आपने इससे पहले कुछ किया? ऐसा करने से पहले क्या आपके जीवन में प्रार्थना आई? सुलेमान ने 1000 होम बलियां चढ़ाई, राजा बनते ही उसे बुद्धि नहीं मिल गई। छोटे बच्चे को आप नई गाड़ी पकड़ा सकते हैं? घर में गाड़ी आ गई, नई गाड़ी ले ली, अच्छा बेटा ले चाबी अब तू चला से, क्या उसे आप उसी वक्त पकड़ा देंगे? पहले आप सोचेंगे, नहीं इसको पहले ट्रेनिंग दो, इसके लिए पहले से मेहनत करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तब ये गाड़ी को चला पाएगा। वैसे ही खुदा के कलाम के लिए हमें मेहनत करनी है और दिन रात मेहनत करनी है, तभी हम वो मुकुट प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम उस अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए सुलेमान ने जब बुद्धि मांगी तो उसने कहा, प्रभु मैं तेरी प्रजा का न्याय बुद्धि के साथ, हृदय के साथ, ईमानदारी के साथ करने का। और खुदा इसी बात से खुश हुआ। अब ना तो उसने देखो अपने दुश्मनों के प्राण मांगे, ना उसने धन दौलत मांगी, और ना ही उसने लंबी उम्र मांगी। मांगा क्या उसने? तो आज हम क्या करते हैं? आज विश्वासी क्या कर रहे हैं? हम अपने लिए मांगते हैं, और खुदा का कलाम कहता है पहले तुम स्वर्ग के राज्य की क्या करो, उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़कर मिल जाएंगी। आप आगे आगे जाएंगे, आपकी बरकतें पीछे पीछे आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए सुलेमान ने उसने बुद्धि मांगी और समझ मांगी, विवेक मांगा। आज विवेक की कमी होती है, धीरज की कमी है, संयम की कमी है। हालेलुया। और यही चीजें हमें खुदा से मांगनी है। फिर खुदा क्या करता है? खुदा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि सुलेमान, ना तो तूने अपने दुश्मनों के प्राण मांगे, ना लंबी उम्र मांगी, ना धन दौलत मांगी, पर तूने मेरी प्रजा के लिए, उसको समझने के लिए विवेक और बुद्धि का वरदान मांगा है। तो मैं ऐसा करता हूं, अब मैं इसके साथ साथ जो तूने नहीं मांगा वो ही मैं तुझे देता हूं। फर्क आ गया ना मांगने में। पहले हमें क्या मांगना है खुदा से? अपनी ब्लेसिंग तो हम सभी मांगते हैं, अरे दूसरे की तो मांगो, तब खुदा आपको उससे बढ़कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसी बात से यहोवा परमेश्वर खुश हुआ। परमेश्वर चाहता कि आप उसके कामों के लिए क्या करें? सरगर्म रहे, उसके कामों के लिए, उसके वचन के लिए हमेशा सरगर्म रहे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 15 और 16 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसके 15 और 16। मैं तेरे कामों को। अब खुदा का कलाम ध्यान से सुनिए, ये वचन बड़े बहुत सच्चाई के वचन है, इधर उधर मत जाने देना। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं जानता हूं तेरे कामों को। तू कौन से काम कर रहा है? तू कहां जा रहा है? तुझे चर्च में बुलाया जाता है, तू कहीं और जाता है। तुझे प्रार्थना के लिए कहा जाता है, तू कुछ और करता है। तुझे दुआ के लिए कहा जाता है, तू कुछ और करता है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। पढ़िए कि ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है। भला होता हाँ, कि तू ठंडा या गर्म। भला होता कि या तो तू ठंडा ही होता या फिर बिल्कुल गर्म होता। पढ़िए इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है। इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म। पढ़िए मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर। और परमेश्वर कहता मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। अब खुदा को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो उसके काम के लिए बिल्कुल ढीले बैठे रहे। ये मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है। या तो बिल्कुल ठंडे हो जाओ या फिर पूरी तरह से सरगर्म हो जाओ।
खुदा ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं करता जो आधे ठंडे थोड़े से गुनगुने होते हैं ना, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। गुनगुना व्यक्ति ये कभी खुदा को पसंद नहीं है। हालेलुया। उसे अपने विश्वास और कामों में कोई उत्साह नहीं होता है, ये जो गुनगुना व्यक्ति होता है। और अगर वह फल पैदा करने में कोई उत्साह या जोश नहीं दिखाता तो वो अपनी आत्मा को खतरे में डाल रहा है। समझे बात को? ये गुनगुना व्यक्ति क्या करता है? अगर वो मसीह के लिए फल को पैदा करने में मेहनत नहीं करता है, जोश नहीं दिखाता है, उत्साह नहीं दिखाता है, तो वो अपने प्राण को, अपने आत्मा को खतरे में डाल रहा है। आमीन। हम कहते हैं हम मसीही हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन वचन कहाँ है? मसीह कहाँ है? मसीह तो घर के बाहर दरवाजा खटखटा रहा है। वो तो बार बार कहता है, देख मैं तेरे घर के दरवाजे के बाहर तो दरवाजा किसने बंद किया हुआ है? वो तो हमने बंद कर रखा है, अंदर से कुंडी लगा रखी है। तो मसीह तो बाहर किया हुआ है, फिर हम कहते हैं हम मसीह हैं। मसीह ऐसे नहीं बनते, मसीह कोसों दूर है। जो कहते हैं हम 30 साल के विश्वासी हैं, हम 50 के हैं, कोसों दूर है मसीहत, हजारों किलोमीटर दूर है हमसे, अभी वो तो पास भी नहीं आए हैं। हालेलुया। तो इसीलिए क्या करना है? मसीह के समीप आना है, मसीह के वचन को आदर देना है, उसके लिए मेहनत करनी है। खासकर चर्च के साथ जुड़े विश्वासी जो होते हैं, इन्हें खास करके मेहनत करने की जरूरत है। और उनमें भी ज्यादातर चर्च में जो कौन है, जिनकी ज्यादा है, एल्डर, डीकन। अभी मैं भाइयों को नहीं बोल रहा हूँ यहाँ बैठे हुए, ये मैं एक प्रचार दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ? प्रचार दे रहा हूँ, और ये सभी के लिए है। और ये जिम्मेवारी चर्च के पास्टर की या एल्डर की या डीकन की नहीं है, ये पूरी चर्च की जिम्मेवारी है। पूरी कलीसिया की, दुल्हन की जिम्मेवारी है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जैसे आगुओं पे उत्साह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो एल्डर, डीकन होते हैं, जो चर्च में ओहदेदार होते हैं, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा खुदा के वचन के लिए जोश से भरे रहे। अच्छा पास्टर ये काम आ गया, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। अच्छा ये आ गया, हमारे चर्च के लिए, खुदा के लिए करना है, तो खुदा के लिए प्राण देने तक विश्वासी रहना है। आमीन। तो हम एक छोटा सा काम नहीं कर पाते, तो हम अपने, वो कहते हैं ना, अगर शहीद भगत सिंह पैदा हो तो कहां पर? पड़ोसियों के घर में। हमारा बच्चा ना शहीद हो, है ना? हमारे घर में कोई शहीद ना पैदा हो। भाई शहीद पैदा हो तो कहां हो? मेहनत हमें ना करनी पड़े, हमें आजादी फ्री में चाहिए, हमें स्वर्ग, हमें रैप्चर फ्री में चाहिए। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। नए लोगों के, अब खास बात, इसको प्रचार तो काफी बड़ा है, परंतु अब मैं शॉर्ट करने के लिए जा रहा हूं, और इस थोड़ी से ही कुछ वर्सेस को मैं बोलकर, कुछ संदेश को बोलकर मैं समाप्त करूंगा। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिए। नए लोगों के पास जाने की बजाय आज कलीसिया के लोग कहां जाते हैं? पुराने लोगों के पास जाते हैं। अच्छा वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, अच्छा वो बैठ गया, अब उसको लेकर आते हैं, उसे बनाते हैं जाके। और नबी कहता है, नए लोगों के पास जाने की बजाय वह अगर पुराने, वो अभी भी पुराने लोगों के पास जाते हैं, तो पुराने वाले हमेशा वचन के उल्टे ही जवाब देते हैं। ऐसा ही होता है। क्यों भाई साहब? पुराने जो ज्यादा वचन को जान चुके होते हैं, जब उन्हें कोई पुराने के पास जाता है तो वो उसे वचन की बात कहता है, अरे भाई आप चर्च में आया करो, तो जवाब क्या मिलता है? और हम चर्च जाने ऑलरेडी जा रहे हैं, असि घर ही दुआ कर लेनी है, हम घर में ही सब कुछ कर लेते हैं, हमें कोई जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो मुझे दुआ करनी आती है, मुझे प्रार्थना करनी आती है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, वो पुराने लोगों के पास ही जाएंगे और वो उल्टा वचन का जवाब देंगे, वो उल्टा सिखाने लग पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों के पास जाने की बजाय नबी कहते हैं आप नए लोगों के पास जाइए। और जब आप नए लोगों के पास जाएंगे और वो क्या करेंगे,
वो आपकी बातों को ग्रहण करेंगे। वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको आदर देंगे। किसके कारण? वचन के कारण। हालेलुया। जो पुराने लोग ना वो चर्चों में जाकर बंदियों में जा जाकर ना वो हो चुके हैं, आप पक्के हो चुके हैं। पुरानी मशकें, और पुरानी मशकों में नया दाखरस भरो तो वो क्या हो जाएगा? वो मश्क फट जाएगी। फट के बोले चल दौड़ तो जान लगे फटा यीशु से बपतिस्मा लेके आया। वो ऐसा बना देंगे। क्यों? पुरानी मशक, नया वचन नहीं जाएगा, नई दाखरस नहीं जाएगी। और दाखरस में न भी कटे एक खास बात होती है, नई दाखरस को नई मशकों में डाले, नए वचन को, हमारे युग के संदेश को, नबी के संदेश को नए लोगों के पास लेकर जाओ। अब पुराने के पास लेकर जाएंगे वो कभी ग्रहण नहीं करेंगे। कहते तो है कि हम मसीह हैं। जब हम गुरदासपुर में थे तो वहां पर भी काफी पुराने लोग 50-50 साल चर्च में जाते थे। बोलते हम साडे बाप दादे चर्च जाते थे, इधर साडे दादे परदादे तब से हम चर्च जा रहे हैं। तो जब बात आती है ना वचन की, तो फिर देखो हम ये वचन ग्रहण नहीं कर, पता ही कुछ नहीं है। फिर वो होता क्या ना, चाहे कुछ भी करते रहो, कोई भी सीजन आ गया, कोई भी वैसी बात आ गई तो बस उसी के साथ, संसार के साथ मिल गए। जो संसार का मित्रचारा परमेश्वर के साथ वैर है। और मसीह की दुल्हन संसार से पूरी तरह से अलग की हुई है। हमारे कुछ अलग, बहुत कुछ अलग हमारे रूल हैं, हमारे अलग सिद्धांत है। नबी ने भी कहा है हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें नए विश्वासियों के पास जाना है और उनको वचन सुनाना है, ताकि हम उनके प्राणों को मसीह के लिए जीत सके। हालेलुया। और तब हमारे लिए वो मुकुट जो है वो तैयार रहेगा, जिससे आपका उत्साह क्या हो जाता है? जब पुराने लोगों के पास जाते हैं आपका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। जब जवाब मिलता है ना आगे से, आप ठंडे हो जाते हैं। बड़ी बारी समझाया पास्टर जी, पर कोई मानता नहीं, क्या गाल नहीं मानता, समझ नहीं लिया। वो आप क्या होते हैं, आपका उत्साह ठंडा करके भेज देते हैं, फिर दूसरे के पास जाने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जब आप नए के पास जाते हैं, वो वचन सुनता है, आप उसके लिए दुआ करते हैं और दुआ उसके जीवन में काम करती है। फिर वो कहता है पास्टर जी भाई साहब दोबारा आना, आप फिर और जोर से बढ़कर जाते हैं। आमीन। और बढ़कर उसके लिए दुआ करते हैं, आप और मसीह के लिए काम करते हैं और मेहनत करते हैं, तब आप एक प्राण को जीत लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और वो आपका मनोबल गिरा देगा और आप सुस्त पड़ सकते हैं, आप आलसी हो सकते हैं, परंतु नए व्यक्ति के पास जाने से, वचन की बातें करने से वह आपका आदर करेगा, वचन में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, प्रार्थना में प्रभु के काम में आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करेगा। तब आप और गर्म हो जाते हैं, आप और जोश से कार्य करते हैं और प्रभु के कामों को पूरी गर्म जोशी के साथ करते हैं। तब आप अपने प्राणों को तुच्छ जानते हैं, फिर आपके लिए मुकदमे तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आपने